Hello everyone, I am Manas Ranjan Gowda. I am a computer teacher in Odisha Adarsh Vidyalaya, Pakidi Hill, Sergod, Ganjam. Now I am here to teach you class 7th ICT chapter 2, which is your internet, and this is your part 1 video. In this video we will discuss about the introduction to internet. इंटरनेट का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंटरनेट क्या है, ओके उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे. देन यूजेस ऑफ इंटरनेट, कहाँ कहाँ पे इंटरनेट को यूज़ किया जाता है, एंड द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट. एक इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए हमको क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. ओके, इंटरनेट. द वर्ड इंटर comes from the word international and net comes from network. Okay, so internet is a combination of the two word inter and net. इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल एंड नेट का मतलब नेटवर्क. सो इंटरनेट इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड द इंटरनेशनल नेटवर्क. दैट मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द इंटरनेशनल, द लार्जेस्ट नेटवर्क that formed is called the internet. The internet is a communication system that connect computer and computer network all over the world. Thus, we define internet is a global network of computers. So, internet एक communication system है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने सारे कंप्यूटर्स और जितने सारे छोटे बड़े नेटवर्क्स होते हैं वो सभी नेटवर्क को इंटर कनेक्ट करता है और उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाता है. सो इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. दैट मीन्स इट इज ए ग्लोबल नेटवर्क और ए लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. ओके, a network is an interconnections between two or more computers. In the previous chapter we have studied about computer network. So computer network क्या होता है? Computer network is a collections of two or more computers connected to each other for sharing the informations. So वो एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो कि एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर या एक कैंपस के अंदर होता है. दैट इज़ कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क. तो ऐसे बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स होता है वर्ल्ड में. डिफरेंट स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो उनका अपना अपना खुद का नेटवर्क होता है. ओके, एंड ऑल दीज नेटवर्क्स आर कंबाइंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड फॉर्म ए लार्जेस्ट नेटवर्क. सो इंटरनेट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ओके, दैट कंसिस्ट द मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड में जितने सारे छोटे बड़े लैंड्स होते हैं, छोटे बड़े लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होते हैं, वो सारे नेटवर्क कंबाइन होकर एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं. दैट लार्जेस्ट नेटवर्क इज कॉल्ड द इंटरनेट एंड विच अलाउज टू शेयर द इंफॉर्मेशन एमंग ऑल द कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड. ओके, थ्रू आउट द वर्ल्ड हम कहीं पे भी कोई भी यूज़र होगा उसको हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट. In India, internet was started in 15th August 1955. 1955 15th अगस्त में इंडिया में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था बाय VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड के थ्रू इंटरनेट स्टार्ट हुआ था. एंड अदर सर्विसेज दैट रिलेटेड टू इंटरनेट आल्सो प्रोवाइडेड बाय सत्यम, गिल्ड, विप्रो एंड डिसनेट एटसेट्रा. और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि उस टाइम पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते थे. पर अभी और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि अभी हम मोबाइल में सिम्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये जो सारे सिम हम यूज़ करते हैं, तो ये सारे कंपनी हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. पर उस टाइम में ये सारे कंपनीज थे जो कि ओनली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते थे. ओके, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंटरनेट हमारे क्या क्या काम में आता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज.
it helps to transfer files as well as the softwares. So through the internet we can transfer our information or files or softwares from one computer to another computer. इंटरनेट की वजह से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमारा कुछ फाइल्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन, ये सब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस यूजिंग ईमेल, व्हाट्सएप एंड एटसेट्रा. हम व्हाट्सएप, फेसबुक या ईमेल, इस जो भी सारे सोशल नेटवर्क्स होते हैं, सोशल साइट्स होते हैं, उसके थ्रू हम दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. उसको हम मैसेज भेज सकते हैं. एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस हो या ऑडियो या वीडियो, एनी टाइप ऑफ मैसेजेस हम ये जो व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक होता है उसके थ्रू हम भेजते हैं, जो कि इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल होता है. अगर हमारा कंप्यूटर या मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम ये सारी चीज़ किसी को भी भेज नहीं पाएंगे. देन सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक्स थ्रू द ब्राउज़र. अगर हमको कोई भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमको पता नहीं है, या कोई क्वेश्चन है उसका आंसर हमको पता नहीं है, तो उसका आंसर हमको चाहिए, हमको वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो हम इंटरनेट से वो सर्च करके ले सकते हैं. तो डिफरेंट ब्राउज़र्स होता है, सर्च इंजन्स होता है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं. जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है. तो गूगल में हम जो भी हमारे डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, वो हम गूगल के थ्रू सर्च करेंगे तो हमको उसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इन रियल टाइम चैट विथ अदर पर्सन्स. रियल टाइम चैट्स मीन्स इंस्टेंटली हम जिसके भी साथ बात करेंगे और जिसके साथ कम्युनिकेट करेंगे वो भी इंस्टेंटली हमको रिस्पॉन्ड करेगा. दैट इज़ द रियल टाइम चैट. जैसे कि हम आमने सामने किसी के साथ बैठ के बात करते हैं तो हम जो कुछ बोलते हैं वो भी उसी तरह हमको रिस्पॉन्ड करता है. तो वो कम्युनिकेशन हम रियल टाइम कम्युनिकेशन या रियल टाइम चैट बोलते हैं. सिमिलरली व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, ईमेल्स, इसके थ्रू हम जिसको भी कुछ मैसेजेस करते हैं वो इंस्टेंटली हमको उसका रिप्लाई देता है. तो इंस्टेंटली हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस होता है, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम चैट. तो ये भी इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है. सर्च डाटाबेस ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. सपोज हमको आधार कार्ड बनाना है, या फिर हमारा आधार कार्ड कहीं पे गुम हो गया है, लॉस्ट हो गया है, या फिर हम आधार कार्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन को मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, हम अपनी नेम में कुछ गलतियां हो गई है उसको करेक्शन करना चाहते हैं, या फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं आधार कार्ड में. तो जो भी हमको आधार कार्ड रिलेटेड काम करना है वो हम आधार कार्ड का वेबसाइट ओपन करेंगे, www.aadharcardhelp.com सर्च करके उसमें हमको जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, या फिर हम आधार कार्ड को बना पाएंगे, या फिर कहीं पे वो लॉस्ट हो गया तो उसको फिर से हम रीजनरेट कर पाएंगे. तो ये सारे हम आधार कार्ड का वेबसाइट को ओपन करके उसमें जो भी काम करना है वो हम कर पाएंगे. तो आधार रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमको यहाँ से मिल सकता है. वी कैन ऑल्सो यूज़ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स, जैसे कि दिस इज योर टाटा स्काई. तो ये टाटा स्काई का वेबसाइट है. जैसे कि हम टाटा स्काई में अगर हम घर में टाटा स्काई यूज़ करते हैं तो मंथली हम पेमेंट करते हैं टाटा स्काई को, बिल पेमेंट करते हैं. वो हम ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं. ऑफलाइन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, टाटा स्काई कहाँ पे ऑफिस होगा वहाँ पे जाकर हम पेमेंट करना पड़ता है, वहाँ पे जाकर हम बिल पेमेंट करते हैं. और घर में बैठ के भी हम टाटा स्काई या डिश जो भी एयरटेल या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका बिल हम उसका वेबसाइट ओपन करके कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम ओनली बिल पेमेंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम कौन कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मतलब कौन कौन सा चैनल हम अपनी टीवी में देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या जो चैनल हमको ज़रूरत नहीं उसको रिमूव कर सकते हैं, नया चैनल ऐड कर सकते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ हम ये टाटा स्काई का वेबसाइट ओपन करके या एप्लीकेशन ओपन करके ये सारे काम हम कर सकते हैं. तो इसी तरह हम कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का
वेबसाइट को या डाटाबेस को हम इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं। रीड न्यूज़ फ्रॉम द लीडिंग न्यूज़ ग्रुप्स। अगर हमारा घर में न्यूज़पेपर नहीं आया है तो हम डिफरेंट एप्लीकेशंस होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स होता है, उसमें जाकर हम ई न्यूज़पेपर मतलब ऑनलाइन के थ्रू न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे पेटीएम का जो एप्लीकेशन है इसमें एक ई न्यूज़पेपर ऑप्शंस होता है, इसमें जाकर हम ऑनलाइन के थ्रू डेली न्यूज़ेस को पढ़ सकते हैं। सिमिलरली और भी एप्लीकेशंस होता है और भी वेबसाइट्स होता है जिसके थ्रू जाकर हम ऑनलाइन में उसका न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जो कि जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू, ये जो सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं उनका एप्लीकेशंस होता है या फिर उनका वेबसाइट होता है, वहाँ पे जाकर हम ऑनलाइन के थ्रू उनका न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। ओके, सेंड और रिसीव मल्टीमीडिया फाइल्स। जैसे कि मैं बोला था व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू हम कोई भी आदमी के साथ हम फाइल शेयर कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया फाइल मीन्स टेक्स्ट फाइल हो या फिर इमेज या ऑडियो वीडियो, ये सारे टाइप्स का फाइल हम कोई भी आदमी को भेज सकते हैं थ्रू द इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी आदमी के साथ मल्टीमीडिया फाइल शेयर कर सकते हैं। सेट अप साइट्स विद इंफॉर्मेशंस अबाउट योर कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो वहाँ पर हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज का अगर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई कंपनी बनाए हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट का जो डिफरेंट साइट्स होता है, चाहे गूगल्स हो या यूट्यूब, फेसबुक, ये जो सभी वेबसाइट्स होते हैं, जो सोशल साइट्स होते हैं जहाँ पे जो साइट्स बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम अपनी कंपनी या प्रोडक्ट के सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। ओके, तो ये इंटरनेट के थ्रू होता है। जैसे कि हम कभी भी यूट्यूब वीडियो ओपन करेंगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट जैसे कि टीवी में आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट, उसी तरह उसमें भी एडवर्टाइज आता है, तो वो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट वो वहाँ पे डालते हैं ताकि हम उसको देख पाए और उनका एडवर्टाइज हो पाए। ओके, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत होता है अभी देखेंगे। फर्स्ट इज़ योर कंप्यूटर। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। डेस्कटॉप हो या लैपटॉप या टैबलेट, स्मार्टफोन, कोई भी टाइप के कंप्यूटर को हम इंटरनेट के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। उसमें चाहे कोई भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, प्रोग्राम्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट। सो कोई भी डिवाइस में अगर हम इंटरनेट कनेक्शन करना चाहते हैं तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स होना चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर्स होना चाहिए। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे कंप्यूटर में या सारे डिवाइसेस में ये होता है ऑलरेडी। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके इंटरनेट कनेक्शंस ऑटोमेटिकली हमारा डिवाइस में हो जाता है। Then modem. It performs two types of operations, that is modulation and demodulation. So modulation means the process of conversion of digital signal into analog signal, and demodulation means the process of conversion of analog signal into digital signal. तो जो भी कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, जो भी टर्मिनल्स हम यूज़ करेंगे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट जो भी यूज़ करेंगे, वो सभी में क्या होता है, जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, ये सिग्नल दो फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, डिजिटल एंड एनालॉग। तो इसको जो कन्वर्सन करना पड़ता है उसके लिए हम मोडेम यूज़ करते हैं। ओके, सो मोडेम हमारा इसी तरह होता है। मोडेम को कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझेंगे। दिस इज़ कंप्यूटर 1 and this is computer 2. Suppose this is the sender computer and this is the receiver computer. Okay, suppose this sender computer wants to send messages to this receiver computer, and the sender we know that the computer contains the information in digital form, that is in binary form, 0 and 1 form. So कंप्यूटर में डाटा हमेशा डिजिटल फॉर्म में स्टोर होकर रहता है। पर जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से बाहर भेजते हैं थ्रू द केबल वायर या फिर टेलीफोन लाइन हो या कोई भी केबल वायर हो,
केबल वायर में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमारा एनालॉग फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. सो दिस इज योर एनालॉग सिग्नल. एनालॉग फॉर्म में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है. ओके. तो जब हम कंप्यूटर में जो डिजिटल डाटा है उसको हम वायर के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, दैट मीन्स एनालॉग फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, डाटा डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होने की ज़रूरत होता है. तो इसलिए जो कंप्यूटर होता है, सेंडर कंप्यूटर, वहाँ से इंफॉर्मेशन को बाहर सेंड करने के लिए एक बीच में एक मोडेम डिवाइस लगाया जाता है ताकि वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सके, जिसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे एक मोडेम डिवाइस लगाया जाता है. वो मोडेम डिवाइस क्या करता है, ये सेंडर कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है उसको क्या करता है, वो मॉड्यूलेट करता है, मतलब डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है. ओके. फिर से वो टेलीफोन लाइन हो या कोई भी केबल वायर हो, उसके थ्रू वो सिग्नल को डेस्टिनेशन के पास भेजता है. सिमिलरली डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास भी एक मोडेम होता है. वो कंप्यूटर के पास सिग्नल पहुंचने से पहले वो सिग्नल मोडेम के पास जाता है. मोडेम क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइन के थ्रू आया है उसको क्या करता है, वो फिर से डीमोडुलेट करता है. दैट मीन्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. देन वही डिजिटल सिग्नल फिर से कंप्यूटर में जाके स्टोर होता है, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल ही समझ पाता है. सो इसी तरह हमारा मॉडेम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन फंक्शन करता है. सेंडर साइड में मॉड्यूलेशन काम होता है एंड रिसीवर साइड में डीमॉड्यूलेशन काम होता है. ओके. ISP, Internet Service Provider. So it is an organization that provide access to the internet. ISP directly connect to the clients to the internet using copper wire or wireless or optic fibers connection. Okay. So ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि डिफरेंट यूजर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू द केबल वायर्स या ऑप्टिकल फाइबर्स या वायरलेस कनेक्शन, डिफरेंट वे में वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं. हम अपने घर में जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन लाते हैं, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको लाने के लिए हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी का इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ करते हैं. तो जो कंपनी से हम इंटरनेट सर्विस लेते हैं वो कंपनी को बोला जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. सो दीज आर द डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विच प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज टू अस. ओके. सो जैसे कि अभी हम तो ज़्यादातर मोबाइल या टैबलेट, लैपटॉप ये सब यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम सिम यूज़ करके थ्रू द सिम, मोबाइल सिम हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं. तो ये जो जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL ये सारे कंपनीज होते हैं, अभी ये हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो ये सभी को हम ISP बोल सकते हैं. ओके.